आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसी मुगल शहजादी के बारे में जानेंगे जो राजकुमारी होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध काबित्री भी थी। तो हम बात कर रहे हैं छठे मुगल बादशाह औरंगजेब की सबसे पहली औलाद जेब-उन-निसा की, जो औरंगजेब की मल्लिका दिलरस बानो की बेटी थी, जो एक काबित्री थी। किंतु अफसोस की बात तो यह है कि शहजादी होने के बाद भी उनके जीवन के 20 साल सलीमगढ़ किला के कैद में गुजरा था। हैरानी की बात तो यह है कि उन्हें कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके अपने पिता औरंगजेब ही थे, जिनके द्वारा उनको कैद करके रखा गया था। किंतु इतिहास में जेब-उन-निसा को एक काबित्री के रूप में याद किया जाता है। उनका लेखन दीवान-ए-मक्ती के रूप में मरणोपरांत एकत्र किया गया था। इनको हिंदू राजकुमार छत्रसाल से प्रेम था। उनका जन्म 15 फरवरी 1638 में दौलताबाद में हुआ था। जेब-उन-निसा अपने पिता की पसंदीदा बेटी थी। औरंगजेब ने इनकी शिक्षा की जिम्मेदारी हाफिजा मारिम, जो दरबार की महिलाओं में से एक थी, उन्हें दे रखा था। निसा ने 3 साल की उम्र में ही कुरान को याद कर लिया था। उसे बुद्धिमत्ता और साहित्य की स्वाद तो अपने पिता से विरासत में मिला था। जेब-उन-निसा की लाइब्रेरी अकबर के संग्रह से प्रेरित थी, जिसमें कुरान तथा हिंदू और जैन ग्रंथ की कथाएं भी शामिल थी। फारसी ग्रंथ, अलबर्नू की यात्रा, बाइबिल के अनुवाद, अपने पूर्वजों के बारे में समकालीन लेखन भी उसमें शामिल थे। जेब-उन-निसा दयालु प्रवृत्ति की महिला थी। वह हमेशा ज़रूरत के समय में लोगों की मदद किया करती थी। वह हर साल हज श्रद्धालुओं को मक्का मदीना भी भेजने का काम करती थी। वह संगीत में भी रुचि लेती थी। कहा जाता है अपने समय की महिलाओं में सबसे अच्छी गायक भी थी। वह हथियार के इस्तेमाल में भी कुशल थी। वह युद्ध में भी कई बार भाग लिया था। औरंगजेब जब बादशाह बना तब जेब-उन-निसा 21 साल की थी। औरंगजेब को जब अपनी बेटी की प्रतिभा और क्षमता के बारे में पता चला तो उन दोनों के बीच में दरार पैदा हो गया। वह अपने पिता की मदद करती थी किंतु हमेशा पर्दा में रहा करती थी। इन दोनों के बीच में वैचारिक टकराव होने लगे और पिता और बेटी के बीच अविश्वास हो गया था। कुछ लोगों का तो मानना है कि जेब-उन-निसा को शिवाजी महाराज से प्रेम हो गया था। इसी कारण औरंगजेब ने उन्हें सलीमगढ़ के किला में कैद करवा दिया था। औरंगजेब को वैसे भी हम पूर्ण इस्लामीकरण करने की सनक और उसकी क्रूरता के लिए ही जानते हैं। वह इतना क्रूर था कि अपने परिवार को भी नहीं बख्शा था। किंतु कहते हैं ना कि दूसरों से नहीं हारता इंसान, अपनों से हार जाता है। वही औरंगजेब के साथ भी हुआ। वह अपनी प्रिय बेटी जेब-उन-निसा से परेशान हो गया था। उनके प्रेम प्रसंग और कवि में रुचि से वह हमेशा परेशान रहता था। उन्हें 20 साल की उम्र में ही कैद करवा दिया और जीवन के 20 साल जेब-उन-निसा का एकांतवास में ही वहीं पर बीता। वहीं सलीमगढ़ के किला में 1702 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके लेखन को 1724 में दीवान-ए-मक्ती के रूप में प्रकाशित किया गया और यह कहना गलत नहीं होगा कि राजकुमारी जेब-उन-निसा की जीवन बहुत ही रहस्यों से भरा पड़ा है। किंतु इन सब के बाद भी वह एक शानदार कवित्री की विद्वान और नारित्व की प्रतीक थी। उनका अंत कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की। लोग कहते हैं कि लाहौर की मुख्य सड़क के किनारे स्थित जेब-उन-निसा की उदास कब्र उनका अंतिम विश्राम स्थल बना। जेब-उन-निसा को इतिहास में महान मुगल महिलाओं में से एक के रूप में उनका नाम आज भी जीवित रखा गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।